प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे नेस की तैयारी। तो प्यारे बच्चों आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के लिए एक मॉक टेस्ट हल करने वाले हैं जो पंचकुला के अंदर लिया गया है। उसके 4 पोर्शन हैं, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। तो यहाँ पर मैथ और साइंस को हम हल करेंगे, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूछा गया है। तो हिंदी में प्यारे बच्चों यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको इसके नीचे दिए गए 10 प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला देखो, सफ़ेद चींटियों में संज्ञा शब्द क्या है। तो यहाँ पर मैं हिंदी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर चींटियाँ जो है वो इस पैरे को अगर हम पढ़ेंगे तो चींटियाँ आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, संज्ञा मिलेगी। लंबी और चिपचिपी जुबान में विशेषण शब्द छांटिए। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। लंबी और चिपचिपी यहाँ पर आपको सही मिलेगा, आप चेक कर लेना। नम प्लेट दिन भर में 10,000 चींटियाँ खाते, उपरोक्त वाक्य में विशेषण छांटिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी 10,000 चींटियाँ, तो 10,000 होना चाहिए। दिन का विलोम शब्द, तो दिन का विलोम रात होगा। आपको पता ही है, बिल्कुल आसान है, ये तो आपको मिल जाएगा। यह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द क्या है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, तो ये भी आप चेक कर लेना। रात शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर निशा, रजनी, रात्रि ये तीनों है। सी दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, आप ये चेक कर लेना। हिंदी वाले मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। लकड़ियों का वचन बदलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लकड़ी होना चाहिए। दुश्मन का विलोम नहीं है, वेरी, रिपु, दोस्त, शत्रु, इसमें से आप चेक कर लेना। इसे खुली जगहों में रहना पसंद है क्योंकि इस तरह यह गिरी खोखली लकड़ियाँ में रात को आश्रय लेता है। ऊपर दिए गए वाक्य में आश्रय के बदले हम किस शब्द का उपयोग करते हैं। आश्रय का मतलब होता है प्यारे बच्चों शरण, तो यहाँ पर बी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, भी शरण आना चाहिए इसमें। नम बेट को कैसी जगह में रहना पसंद नहीं है, अंधेरी, बंद, खुली, कै और कै दोनों। तो इस पैरे को पढ़ोगे तो आपको आसानी से इनके उत्तर मिल जाएंगे। अब हम जो पोर्शन हल करने वाले हैं आपका मैथ, तो मैथ में देखेंगे हम। देखो नीचे दी गई तालिका में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए एम और बेचे गए एस उपकरण दर्शाता है। तालिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, इसमें तो साल लिखे हुए, ईयर लिखे हुए 2006, 7, 8, 9, ए बी सी डी ई दे रखा है। एम का मतलब क्या है, बनाए गए। एस का मतलब है बेचे गए। अगर वो बनाए गए की कहेगा तो हम एम वाली सारणी देखेंगे, ये लाइन देखेंगे। बेचे गए कहेगा तो ये देखेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए, एम का मतलब बनाए गए और एस का मतलब सोल्ड, बेचे हुए। एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बनाए गए। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 कंपनियाँ हैं। तो हम देखते हैं पहला, कंपनी सी द्वारा बनाए गए कुल उपकरणों की संख्या सभी वर्षों में कितनी है। कंपनी सी को देखेंगे हम। कंपनी सी ने बनाए गए पूछा है, तो इसको देखेंगे हम, इस लाइन को, इनको जोड़ना है हमें। 260, 220, 210, 280 और 260 को जब हम जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा 1230। कितना आएगा, 1230। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1230 हो जाएगा। आगे, कंपनी ई की 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। कंपनी ई की 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। तो 20, 40, 30, 50। तो यहाँ पर देखते हैं हम, कंपनी ई की पूछा है और कब पूछा है, 2007 में। तो देखो अगर बेचने की पूछ रहा है तो वहाँ पर 30 की वृद्धि हुई है, 40, 6 से 7 की तुलना में 30। और बनाने की पूछ रहा है तो 10 की। तो उसने यहाँ पर उत्तर के हिसाब से बनाने की, बेचने की पूछा है तो 30 ऑप्शन इसका सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 10 तो यहाँ कहीं दिया हुआ ही नहीं, बनाने की तो पूछा ही नहीं। उन्होंने बेचने की पूछा है। कंपनी ई जो है वो 140 बेच रही है 2006 में और 2007 में 170 बेच रही है। तो कितने की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर 30 इसका सही है। आगे, कंपनी डी द्वारा भेजे नहीं है, ये बेचे गए उपकरणों का माध्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, 13 में डी द्वारा बेचे गए उपकरणों का माध्य हम देखेंगे। कंपनी डी डी डी
डी का हम चेक करेंगे। डी जो है बेचे गए, इनको जोड़ेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो जीरो, ठीक है, 2 और 1 3 और 5 8 17 2 19 और ये हो जाएगा 790। और कितने देखो, 1 2 3 4 5 आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या माध्य ज्ञात करने का। 5 से इसको भाग देंगे, 5 एक मास 2 बच गए 29 हो गए, 5 5 25, 4 बच के 5 8 40, तो 158 आया। कितना आया? 158। तो हम देखते हैं 158 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 13 का आ जाएगा। ठीक है, आगे है कंपनी ए तभी द्वारा 2007 में बनाए गए उपकरणों का अनुपात क्या है? बनाए गए उपकरणों का पूछा है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। ए और बी द्वारा बनाए गए उपकरणों का अनुपात पूछा है, और कब पूछा है? 2007 में। 320 बने हैं, 240 बने हैं, तो देखो 320 अनुपात में 240, तो जीरो से जीरो कट गई। यहाँ पर 8 के पाड़े में आते हैं दोनों, 8 चौके 32, 8 तिये 24, तो 4:3 कितना है? 4:3 ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 4:3। वर्ष 2007 में सबसे अधिक उपकरण बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वर्ष 2007 में अधिक उपकरण बनाने वाली कंपनी, इस लाइन में हम चेक करेंगे। 320, 240, 220, 250, 200, तो सबसे ज़्यादा तो यहीं बने हैं। तो क्या आएगा? 2007। और कौन सी कंपनी है? ए। कौन सी कंपनी है? ए कंपनी है। तो वर्ष 2007 में सबसे अधिक उपकरण बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ए है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 81 का वर्गमूल अगर निकालें तो कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 9 81 दो टुकड़े बनते हैं ना। 0.81 का इसका दशमलव हटाएं बटा 100, इसका वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा? 9 9 81 9 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, यानी 0.9। कितना हो जाएगा? 0.9। यहाँ दशमलव लगा लेंगे और इसके दशमलव लगा के 0 यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद में इसका निकालेंगे तो देखो 4 नीचे दशमलव हटाएंगे, 81 बटा 4 0 आएंगी। ऊपर वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल, और दशमलव के इसमें देखो 2 0 थी तो 0.9 आया, उसमें क्या आएगा? 0.09 आएगा। कितना आएगा? तो यहाँ पर 0 0 जोड़ देंगे, 9 9 दशमलव 9, तो 9.99। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आगे रिक्त स्थान भरिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। 3 की पावर 9, 4 की पावर 16, और 16 और 9 25। 25 किसकी पावर होता है? 5 की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। मायरा और राघव दोनों एक साथ खेल रहे हैं, उसके पास एक टोकरी मुझ कार्ड हैं जिनमें से 120 तक संख्या अंकित है। मायरा द्वारा 3 कार्ड उठाने पर संख्याएं 3 5 और 9 निकली, और राघव द्वारा 3 कार्ड उठाने पर 1 7 और 11 निकली। मायरा द्वारा राघव द्वारा बनाए गए कार्ड पर अंकित संख्याओं का जोड़ किस संख्या के बराबर है? तो 5 और 3 8 और 9 17, और यहाँ पर 7 और 1 8 19, तो 6 36। 36 किसकी पावर होती है? 6 की पावर 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही है। 6 से 36 होते हैं तो 6 की पावर 2 इसके बराबर है। आगे है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्यारे बच्चे 4,913 का घनमूल एक सम संख्या होगा। 4,913 का घनमूल एक विषम संख्या होगा। 4,913 घनमूल में इकाई का अंक 7 होगा। 4,913 का घनमूल एक अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो असत्य है। आगे है 216 एक पूर्ण घन संख्या है। 216 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होती है। तो 216 को अगर हम 3 से गुणा करें, ठीक है, तो क्या है? उसके अगर टुकड़े बनाए हम, देखो 4 गुणा देखो 216 के अगर टुकड़े करेंगे हम तो क्या टुकड़े होते हैं? देखो 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 27 पर, फिर 3 तिया 9, 3
तो इसके टुकड़े बन जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब ये कहता है देखो 3 से गुणा कर दें। अगर इसको 3 से गुणा कर देंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी? 3×6 = 18, 1 सल 3 एकम 3 और 1 4, 648 होगी। अब 648 को हमें क्या बनाना है? उस संख्या किस संख्या से भाग दे भागफल एक पूर्ण क्रम बन जाए। तो वापस से देखो 3 फालतू हो गया ना, 3 से हमने इससे गुणा किया था, तो 3 से ही भाग करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं अब हम साइंस। तो ये आपका साइंस वाला पोर्शन है इसका। इसमें देखो पहला क्या है, रीना के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। वो अपने घर में फर्श बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया है। उन्होंने एक ईंट लगाकर फर्श तैयार किया। तो फर्श की सबसे छोटी इकाई ईंट है। सजीव जगत में मूलभूत संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों ये आपको बताया गया है कोशिका वाले चैप्टर में भी। जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ईंट उसकी संरचनात्मक इकाई है, उसी प्रकार से सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। राजन की माताजी ने पानी की बाल्टी को उठाने के लिए कहा तो उसको स्कूल में अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई बात याद आ गई। हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कौन सा बल है? तो पेशीय बल जो है बच्चों वो संपर्क बल है। 2 प्रकार के बल होते हैं, संपर्क और असंपर्क। जैसे चुंबकीय बल है, असंपर्क बल है। स्थिर विद्युत बल है, असंपर्क बल है। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? अगर आवेशित वस्तु है तो अनावेशित वस्तु को अपनी आकर्षित करेगी। अगर विपरीत आवेश है तो वे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर इसका कौन सा आएगा? पेशीय बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे ईमानी द्वारा स्कूल में चुंबकों द्वारा प्रयोग करती है। उसने देखा कि NS नॉर्थ यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को समीप लाया गया तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक में लगने वाले बल का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों चुंबक से बल लग रहा है तो कौन सा बल है? चुंबकीय बल है। और चुंबकीय बल क्या यहाँ पर संपर्क बल है या असंपर्क बल है? तो आप असंपर्क बल इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ स्थिर विद्युत बल वो है, असंपर्क बल है। चुंबकीय बल भी असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल है। यहाँ पर घर्षण बल जो है ना वो संपर्क बल का एक उदाहरण है। दो सतहों के बीच लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर चुंबकीय बल आएगा 23 का। आगे ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन, निम्न से भौतिक परिवर्तन चुने। तो यहाँ पर कागज़ का जलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना, भोजन का पचना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखो कागज़ का जलना भी रासायनिक है, भोजन का पचना भी रासायनिक है, लोहे की जंग लगना भी रासायनिक है। तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी रासायनिक है। हितांशी ने स्कूल में मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग किया। उसने मैग्नीशियम की श्वेत भस्म में जल की कुछ मात्रा मिलाई। तो मैग्नीशियम की श्वेत भस्म होती है MgO। तो इसमें क्या मिलाया? H2O मिलाया। तो मिलाने पर देखो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? MgOH ट्वाइस बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो है वो प्यारे बच्चों नाइलॉन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। और पेट आगे 27वें में पूछा है पेट क्या है? PET पेट। तो पेट प्यारे बच्चों एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, प्रकार का पॉलिएस्टर है। क्या है? पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। आगे है पश्मीना शॉल किससे प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चों पश्मीना शॉल जो होती है वो कश्मीरी बकरी के ऊन से बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। बारिश का पानी, कटा हुआ आलू, नमक, घुला हुआ पानी सभी द्रव्य खालिस्तान हैं। तो प्यारे बच्चों ये सभी द्रव्य क्या हैं? विद्युत के चालक हैं, क्योंकि इसमें बारिश का पानी अगर जिसकी pH 7 होती वो तो क्या है यहाँ पर विद्युत का कुचालक हो सकता है जिसकी pH, लेकिन बारिश का पानी ज़मीन पर गिर गया, उसको हमने इकट्ठा किया, उसमें कुछ घुल गया, कटा हुआ आलू भी, नमक, घुला पानी द्रव्य सब क्या है? विद्युत के चालक है। आगे हर्ष ने वर्षा का जल एक बीकर में एकत्रित किया। वर्षा के जल में कई लवण मौजूद हैं, आप बताएं वर्षा का जल निम्न में से क्या है? तो देखो लवण जब मौजूद होंगे तो विद्युत का
चालक हो गया। अगर उसमें लवण ना हो, घुले हों, तो वो क्या है, विद्युत रोधक होगा। उदासीन होगा तब, मान लो उसकी पीएच 7 हो, बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई लवण ना हो, तो क्या है वो विद्युत रोधक। लेकिन यहाँ पर वर्षा के जल में कई लवण मौजूद है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद्युत चालक आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे जो हमने इसमें गणित और विज्ञान के जो प्रश्न थे वो हल कर दिए। अब मैं आपको एसएस के भी दिखा देता हूँ, लेकिन आप इसको खुद कर लेना या अपने सर से पूछ लेना। देखो पहला एसएस में, निम्नलिखित में से क्या कृषि के लिए निवेश नहीं है? उर्वरक, श्रमिक, मशीनरी, पेट्रोलियम। तो आप देख लेना। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? मछली का तेल बनाना, भवन निर्माण सामग्री बनाना, फर्नीचर बनाना, चर्म उद्योग। कोल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो आप देख लेना। सुधा डेयरी किस क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो ये आप भी चेक कर लेना, सर से पूछ लेना अपने। किस उद्योग स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए किस कारक की आवश्यकता है? तो ये भी आप देख लेना। ये 36वां प्रश्न है, ये 37 है, और ये 38 नंबर का प्रश्न है, और ये 39 है, और ये 40 है। तो इस तरीके से इसमें 40 प्रश्न थे जो आज पंचकुला टीम के द्वारा लिया गया। अब पंचकुला के बच्चों का मॉक टेस्ट भी, बच्चों की तैयारी कैसी है? तो उम्मीद करता हूँ जो हमने मैथ और साइंस के जो प्रश्न हल किए वो आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो सभी करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।